ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमारका ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना में सूरत हाल अफसोसनाक है और दलितों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने पुलिस सरबराह पर नुक्ताचीनी करते हुए दावा किया कि दलितों पर हमलों के सिलसिले में DGP से की गई शिकायत पर कोई रद्द-ए-अमल हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो दलितों पर हमलों के वाक़यात की शिकायत गवर्नर से करेंगे। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के साबिक एम्प्लॉइज़ को जालसाजी करते हुए लोगों से बड़ी रकम ऐंठने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस मुलाजिम की शनाख्त सोहास उर्फ सतीश रेड्डी के तौर पर हुई है, जिसने हाउसिंग बोर्ड से निकाल दिए जाने के बाद लोगों से रकम ऐंठने के लिए नया हथकंडा अपनाया। उसने हाउसिंग बोर्ड के जाली बिल बनाते हुए बेगम बाजार के लोगों को वार्निंग दी कि तुम्हारे घर पर लाखों रुपए का बकाया है, जिसे फौरी अदा कर दो वरना घर खाली करना पड़ सकता है। इस तरह की धमकी देते हुए उसने कई लोगों से लाखों रुपए वसूल भी किए। ताहम आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसके अंदर मैं लेके आके नोटिस दिया। और तो नाम कौन रिटायर्ड? इसके अंदर 2-3 जने हैं एम्प्लॉइज। बोलिए नाम बोलिए। नहीं बोल तो मैं नहीं बोलते नहीं आप। और कितने मतलब कितनों की गैंग है तुम लोग? कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। मैं भी ऑलरेडी यहाँ पे एक्शन पर ही था मैं। तो फिर अब कोई भी नहीं पहचानता? ऑलरेडी हमारे 30 जनों को निकाल दिया यहाँ पे। वो टाइम पे ये मीडिया थी। नोटिस लेके आके दुनिया का टॉर्चर कर रहा, टॉर्चर करके 17-18 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड की लैंड है भरो, नहीं तो खाली कर दो, आगे तंग कर दे रहा है। 1-1.5 महीने से पैसे करके 2 लाख रुपए ले लिया। फिर हम नोटिस बैंक चालान भर दिया, वो भर दिया और 4 लाख रुपए दो बोल के बोल रहा। सुबह से टॉर्चर कर दे रहा। मेरी बच्ची दवाखाने में थी, हमारे पापा को मर के 3 महीने और एक्सपायर होके। ये टेंशनों से उनको हार्ट आ गया। अब उन्हें ऐसी टॉर्चर कर दे रहा उन्हें हमारे को। 15 दिन नीचे आया उन्हें पहले आके ये पैसे भर दो, रिजेक्शन कर देता हूँ, मैं तो पंप खाली करो बोल के बोल रहा हूँ। और कोच SBI से आया कि लैंड किराया भरो बोल के आया उन्हें, न तो पंप बंद कर देता हूँ बोल के बोल रहा। अच्छा। और एक 5-6 लाख रुपए दो, मैं सेटलमेंट कर देता हूँ, फिर तुम्हारे को टेंशन नहीं रहती। फिर हर 5 साल में एक बार तुम ऐसी फॉर्मेलिटी करके तुम लोग आपका बिजनेस चला सकते बोल के बोल रहा हूँ। हैदराबाद में बम होने की खबर ने थोड़ी देर के लिए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक हुसैन आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गौतम हाई स्कूल के करीब एक बैग पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद किसी ने बम होने की अफवाह उड़ा दी। इत्तला मिलते ही बम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और जांच की तो पता चला कि ये बैग कपड़ों से भरा हुआ था और इस तरह बम होने की यह खबर झूठी साबित हुई। जांच के दौरान रास्ते पर जारी ट्रैफिक को सरगर्मी से हटाते हुए पुलिस एहलकार नजर आए। तेलंगाना के ज़िला करीमनगर में मंजरिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के साथ आसेब के शक पर शदीद मारपीट की गई, जिसके नतीजे में उस खातून की मौत की खबर है। पिछले कुछ दिनों से इस खातून की सेहत ख़राब थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने उस पर आसेब का साया होने का शक जताया। वो इसे मुकामी श्याम नामी बाबा के पास ले गए, जो इस तरह के इलाज के दावे किया करता है। उसने शैतान उतारने के नाम पर खातून की पूरी तरह से पिटाई कर दी और उसे पटक दिया, जिसकी वजह से खातून जख्मी हो गई थी। इसे इलाज के लिए करीमनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। संगारेड्डी ज़िला जहीराबाद हलके के विट्टू नायक तांडे में वाक़े एक तालाब में डूबने से एक लड़के की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मानेली गांव कर्नाटक के रहने वाले मजहर के तौर पर हुई है, जो 3 अगस्त पीर की सुबह अपने 6 दोस्तों के साथ इस वाटरफॉल को देखने के लिए आया था। इस सिलसिले में एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें लड़का कपड़ों समेत पानी में छलांग लगाता है। ताहम उसकी नाच जब निकाली गई तो उस पर से कपड़े गायब थे। बहरहाल पुलिस खुदकुशी या कत्ल दोनों पहलुओं से इस मामले की जांच कर सकती है। हैदराबाद में फिर एक मरतबा कातिलाना हमलों की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। अब हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बैनर निकालने की मामूली बात पर जानलेवा हमले की खबर है। सरूनगर के रहने वाले सोहेल और अब्दुल अहमद के दरमियान 2 दिन से बैनर लगाने और निकालने पर बहस हुई थी। ऐसे में कल देर रात गए अहमद और सिराज नामी 2 नौजवानों ने सोहेल पर तेज़ धार हथियार से कई बार किए। इस कातिलाना हमले में सोहेल शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायज़ा लिया और जाँच शुरू कर दी। दूसरी जानिब खबर ये भी सामने आई है कि सोहेल पर कातिलाना हमला करने वाले दोनों अफराद को टप्पा चबूतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो बैनर लगाया था वहाँ इसागलेटर के सामने खंबे पे। वो बैनर के वास्ते 2 दिन से किरकिरियाँ चल रहे थे, नहीं निकालना बोल के।
वो कल रात में समझा दिए कर दिए, होने के बाद भी आज 5-6 जने कुछ थे कहते संगाल, उसमें अहमद बोलने वाला नामकारी उसका भाई, दोनों मिलकर चाकू से हमला करे मेरे भाई के ऊपर। सोहेल है नाम मेरा, उन्होंने फूलों का काम करते उन्होंने। सरवर नगर टप्पा चबूतरा झिर्रा में रहने वाला हूँ मैं। और अभी जो मेरे बच्चे पे हमला हुआ है, वो ऑटो के पास ठहरने के बाद पीछे से आके हमला करा उन्हें। और वो बच्चा कौन है अभी तो मालूम हो गया, नाम उसका अहमद नाम है। और हमेशा जो है ना आवारागिरी कर रहा करते उन्हें, हमारे को नहीं मालूम। अब जब भी मालूम होगा वो बच्चे को किस तरीके से भी पकड़ना है, पुलिस का काम कंफर्म करके पकड़ लेना उसको। आपके बच्चे से उसकी कोई दुश्मनी? हमारे बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी है क्या नहीं, बच्चा बात होश में आने के बाद ही मालूम है ना। अभी तो हमारे उसका पूरा डिटेल नहीं मालूम। बच्चे का नाम तो मालूम होगा हमारे वाले का। नहीं, कुछ बैनर वगैरह के बारे में लड़ाई हुई? एक बैनर लगाए थे, कहते बैनर निकालने में लड़ाई हुई बोल के सुनने में आ रहा। मेरे भाई को जो है सो आज चाकुओं से मार डाले। तो जो है सो अहमद नाम है उसका, सिराज और एक क्या ये नाम है, और एक पॉलिश का काम करता उन्हें भी। उन लोग तीनों मिलके एक जना बुलाया उसको, बुला के जो है साइड में ठहरे थे, ठहरा के गले में हाथ डाल के सीधा आके चाकू मार दिया उसको। वो जो है सो मसला जो है सो बैनर का था। मैं रात में जो है सो बुलाया उन लोगों को, रात में 3 बजे जो है सो फिर रात में छोड़ी थी वो लड़ाई। मेरे को फ़ोन करे हमारे दोस्त था, तुम्हारे भैया उन लोग ठहरे हुए तो बोल के। तो मैं जाके दोनों को भी समझाया और समझाते कि जो है सो उनको भी घर को भिजा दिया, इनको भी घर को भिजा दिया। नहीं करता हूँ बोल के उन्हें भी बोल दिया, इन्हें भी बोल दिया, जाकर वहाँ ख़त्म कर डाले। अब फिर सुबह जो है सो क्या प्लानिंग करे मेरे को नहीं मालूम। हम खुद वर्कशॉप पे थे, आए आके पीछे से बुलाया, कहते गले में हाथ डाले उसके, डाल के जो है सो क्या सोहेल भाई बोल के सीधा चाकू निकाल के सीधा छाती पे मार दिया उसको। मार देंगे ये 8 से 8:30 के बीच की बात है साहब। और क्या काम करते थे आपके भाई? उन लोग फूलों का काम करते हैं। उन्होंने और मारस वाले? मारस वाला कुछ भी काम नहीं करता। ऑलरेडी उसका 307 है, ऑलरेडी जो है सो जाके आया सो 307 उसका टप्पा चबूतरे में ऑलरेडी है। और आप देख ले सकते हैं, आप मालूम भी कर ले सकते हैं उसके नाम पे। और उन्हें जो है सो एक टीम के साथ रहता, वो आप जांच कर लो, मालूम हो जाता आपको। उसके पीछे जो हाथ है आपको मालूम हो जाता। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम लिए तो हमारे ऊपर जान का धोखा है, हम लोग नहीं ले सकते नाम। वो ज़्यादा जने जो है सो वहाँ के रौडी शीटरा उसके साथ की है। अगर मैं गलती से भी नाम बोल जाता हूँ, हम लोग की पूरी फैमिली को जो है अटैक कर डालते हैं लोग। हम लोग नहीं ले सकते नाम, डर के जो है सो ज़िंदगी गुजार रहे वहाँ झिर्रे में। बहुत बड़े बड़े रौडी शीटरों का हाथ है उसके ऊपर, बहुत जुल्म कर दे रहा उन्हें। आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर चाहे तो आप जो है सो आप आगे वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, मालूम भी हो जाता है इंशाल्लाह आपको। आप जो बेहतर जो आप लोगों से मेरे को जो है कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे को जो है इंसाफ होना मेरे भाई को। और मेरा भाई अब जो है बहुत सीरियस कंडीशन में है। अगर कुछ भी अल्लाह ना चाहा उसके साथ हो जाएगा तो हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे फिर उसके बाद का। वो भी आपके सामने बोल दे रहा हूँ कमिश्नर साहब, दिल की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। जो भी एक्शन लो उसके ऊपर, मेरे को इंसाफ होना मेरे भाई के हाथ से। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने आज वेस्ट जोन के रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। इंस्पेक्टर वेस्ट जोन टास्क फोर्स बी गुट्टू मल्लून ने वेस्ट जोन के इन रोडी शीटर्स को सख्त वार्निंग दी कि वो किसी भी जुर्म में मुलविस ना हो और ना ही किसी जुर्म को अंजाम देने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 10 साल से केस नहीं हो समझो, आदमी के बारे में लिख लो सबको बंद हो जाता। हाँ, आप तो छोटा किस्सा में पिटी केस में उंगली लगाए समझो, ये ऐसे कंटिन्यू होता, फिर बाद में आपको ये क्लोज नहीं होता, मुश्किल हो जाता। कोई तो भी करना आया किसी को भी सर वो किसी को मिलना नहीं, किधर कभी जाना नहीं, ऐसे सीधे है तो बाहर आना, नहीं तो घर पे रहो सब लोग। हाँ, एक्टिविटी करें, बाहर एक्टिविटी करने वाला कर दो, मगर नेसेसरी थिंग्स में नहीं जाना। कुछ जरूर है तो बाहर जाना, जरूर नहीं है तो नहीं जाना। देखना ना क्या हो रहा है आज के कल के बारे में, आप सब लोग के दिमाग में रहना। अच्छा बुरा कुछ भी एरिया में हो गया तो बोलना बोल के। हैदराबाद के इलाके संतोष नगर के पुलिस स्टेशन लिमिट्स के फतेह नगर में साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक स्नूकर पार्लर पर छापा मारते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जा रहे इस स्नूकर पार्लर के एडमिनिस्ट्रेटर को भी हिरासत में लिया गया। मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आरटीसी बस में एक शख्स की नाश पड़ी हुई पाई गई, जिसकी इत्तला मिलते ही तिब्बी अमला मौके पर पहुंचा और तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए नाश को वहां से हटा दिया गया। खबर है कि ये शख्स मेदक डिपो से आरटीसी बस के जरिए सफ़र कर रहा था, ताहम अचानक वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साथ ही मुसाफिरों ने इसकी इत्तला दी। मारेटपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।
फिर एक बार नाअहल औलादों का मां के तईं ज़ालिमाना रवैया ज़ाहिर करता हुआ एक दर्दनाक वाक़या सामने आया है। नालायक औलादों ने अपनी ही मां को घर से बेदखल कर दिया। ये वाक़या है अंबरपेट गोलनाके के जयवाल गार्डन का, जहां रिहाइश पजीर 70 साला ज़ईफ़ खातून कमलम्मा को उनके 3 बेटों और एक बेटी ने घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो ज़ईफ़ खातून पैरालाइज हैं। ఎవరు చూడ అంటారు, ముగ్గురు కొడుకులకు ముగ్గురికి ఆస్తులు ఇచ్చిన ఇప్పుడు నేను చూడ అని అంటున్నారు. నా దగ్గర నా పెళ్ళకి బాగలేదు, నా భార్యకు బాగలేదు, నా భార్యకు బాగలేదు అని వెళ్ళగొడుతున్నారు. నా భార్యకు బాగలేదంటే మరి పని మనిషి పెట్టి వండిపియాలి. నాకు ఒక్కదాని కోసం కొడతారా? వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, భర్త ఉన్నాడు, వాళ్ళకి వండుతారు, నాకు వాళ్ళకి వచ్చి పెడతారు. నాకు సొంతంగా పెట్టరు కదా ఇల్లు నాదే. నేనే ఇచ్చిన అందరికి 1 లక్ష రూపాయలు, 1 కోటి రూపాయల ఆస్తి ఇచ్చిన. అంతా చూస్తాను అప్పుడు కూడా చూడకుండానే నేను కోర్టుకు పోయినా. అప్పుడు పెట్టుకోకుండానే నేను కోర్టుకు పోయి కోర్టులో దరఖాస్తు ఇచ్చిన. ఇస్తే కోర్టు చుట్టూ తిరిగినాం. ఇక వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, అట్లా కాదు అమ్మ నేను ఉండా అన్న, ఎవరి దగ్గర ఉండగా నేను అలాగే ఉంటాను, నాకైనా నీకు చూపించాను అన్న. ఆస్తున్న రోజులే ఆస్తి తీసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను చూడను, నాతో కాదంటే నాతో కాదంటే మరి ఏం కావాలి, నేను ఏం కావాలి, నా బతికేం కావాలి. పొద్దున్నుంచి పెట్టి చాయ్ తాగి నాకు లేవరాదు, నడవరాదు, కూర్చోరాదు. కట్టె లేదు, కట్టె ఉంటేనే జర నడుస్తుంది. కట్టె లేకుండా చేతిలో స్టిక్ లేకుంటే అస్సలు నడవలేను, నేను బాత్రూంలో పోలేను. మా దగ్గరికి వద్దు అంటున్నారు. మా భార్యకు బాగలేదు, నా భార్యకు బాగలేదు అని అంటున్నారు. మరి భార్యలకు బాగలేనప్పుడు కొడుకులు చేపియాలి కదా. కొడుకులు నేను చేయి అంటారు. మరి నాకు ఎవరు ఆశలు అయితే ఇచ్చేసినా కదా, ఎవరు కొట్లాడలేదు, పంచాయతీ నాకు చూడంటే నేను ఏం కావాలి నాయన, మళ్ళీ నాకు చెప్పుకుంటే నాకేమన్నా చెప్పండి. నా చెయ్యి బాగాలేదు, నా కాళ్ళు బాగాలేదు, నేను నడవలేదు. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। प्रियंका गांधी की जानिब से राम मंदिर की तामीर को अमन और भाईचारा बताने पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। कहा बिल्कुल शर्म न करें, बाबरी मस्जिद की शहादत में अपने पार्टी के ताउन पर करें फख्र। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के अमीर हामिद मोहम्मद खान की हरीश राव, केटीआर और महमूद अली से फोन पर बात। सेक्रेटरीट की मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर करवाने का किया मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना के नए केसेस में फिर इजाफा। पिछले 24 घंटों में आए 1286 नए केसेस। राजन्ना सिलसिला में कोरोना का एक भी केस नहीं। कोरोना के टीके को लेकर पूरे मुल्क की हैदराबाद पर नजर। के तारक रामा राव ने बायोटेक कंपनी का किया दौरा, देसी टीके पर किया तबादला ख्याल। वरंगल के एमजीएम अस्पताल में पानी दाखिल होने पर नाराज हुई जिला कलेक्टर। एराबल्ली दयाकर राव ने अपोजिशन से इस मामले पर सियासत न करने की अपील की। और तेलंगाना में दलितों पर हमलों के वाकयात में इजाफा। कांग्रेस लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का इल्जाम, कहा गवर्नर से करेंगे शिकायत। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए बीबीएन चैनल।